हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, हम लोग स्लेव डायनेस्टी देख रहे थे। दिल्ली सल्तनत का पहला जो डायनेस्टी था, पहला डायनेस्टी आपका स्लेव डायनेस्टी था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसके बाद जो पहला आपका आया था कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। दूसरा कौन है? आराम शाह है, जिसका पीरियड 1210 ईडी से लेकर 1211 ईडी। मात्र इसने 8 महीना रूल किया। इनएक्सपीरियंस था। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा या फिर उसका चचेरा भाई बताया जाता है। ठीक है, तो दूसरा जो रूलर था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आने वाला वो आराम शाह था। ये जो रूलर था इल्तुतमिश, ये तीसरा रूलर था। उसके बाद इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश ये जो था, इल्तुतमिश ने इसको डिफीट किया, हराया, इसको डिपोस्ट कर दिया। एक बैटल हुआ था बागे जूड़ 1211 एडी में। इन दोनों के बीच में बैटल हुआ और इसको ये हरा दिया। उसके बाद इल्तुतमिश अपने, ये जो बागे जूड़ है ना, पहले अभी के टाइम पे ये क्या है ना, यहाँ पे लोधी गार्डन है। ठीक है, तो ये बागे जूड़ हुआ है। ठीक है, इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में इल्तुतमिश जीता, तो ये आराम शाह हारा। उसके बाद इल्तुतमिश अपने हाथ में सत्ता लिया। इसको बहुत से नोवेल्स जो थे ना आराम शाह को बना दिए थे, लेकिन एक बहुत से जो आइडियल नोवेल था और बहुत अच्छे जो नोवेल्स थे वो इस चीज को अपोज किए। इसके वजह से इल्तुतमिश को बनाया गया। इल्तुतमिश इस वजह से फाइट किया, क्योंकि देखिए पहले क्या था कि स्लेव चल रहा था ना, इसमें देखिए स्लेव डायनेस्टी। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि सिर्फ स्लेव नहीं चला है। जैसे अभी ये आपका जो गोरी का स्लेव कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव कौन है? इल्तुतमिश है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था किसका? गोरी का। और इल्तुतमिश किसका स्लेव है? तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो एक स्लेव का पीरियड चल रहा है, इसलिए इसको स्लेव ऑफ स्लेव भी बोलते हैं। लेकिन और भी आप देखिएगा स्लेव डायनेस्टी में, इस दिल्ली सल्तनत में सारा स्लेव नहीं है। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी, ये जो इसके जो माँ बाप थे कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो किसी के स्लेव नहीं था, लेकिन ये स्लेव बना था। ठीक है, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन था जो जिनके माँ बाप किसी के स्लेव नहीं थे लेकिन वो स्लेव बना था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो। तो यहाँ पे फिर अगला जो रजिया सुल्तान आए या फिर और इसके आगे जो आने वाला होगा, ठीक है, रूलर, वो एक्चुअली किसी का स्लेव नहीं है। तो इस वजह से इसको सिर्फ स्लेव डायनेस्टी कहना सही नहीं था, इसलिए मामलुक डायनेस्टी भी बोला गया इसको। इल्बारी डायनेस्टी भी इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इल्तुतमिश जो था वो इल्बारी ट्राइब से था। जैसे आपको हम बताए थे कुतुबुद्दीन ऐबक कौन से ट्राइब से था बताइए? ऐबक ट्राइब से था। तो उसी तरह से ये शमसी डायनेस्टी से था। तो इस चीज को ही मतलब कहीं ना कहीं कनेक्ट करके चीजों को ये नाम दिया गया कि स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी या इल्बारी डायनेस्टी, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे थे कि इल्तुतमिश जो था, इसके बीच में एक बैटल हुआ, बागे जूड़ का बैटल, और इल्तुतमिश जो है इसको डिफीट कर दिया। ठीक है, तो सेकंड रूलर आपका ये है, थर्ड रूलर ये है। उसके बाद ये इल्बारी ट्राइब से था इल्तुतमिश, और ये शमसी डायनेस्टी से बिलोंग करता है। और ये पहला सुल्तान ऑफ दिल्ली कौन है? इल्तुतमिश है। पहला सुल्तान ऑफ दिल्ली कौन है? इल्तुतमिश। क्योंकि स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, बताया था आपको। लेकिन अगर दिल्ली सल्तनत का अगर आपको बोला जाए कि दिल्ली, वो कभी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था, इसलिए पहली बार सुल्तान का टाइटल इल्तुतमिश लिया है। कुतुबुद्दीन ऐबक कभी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया, तो पहली बार सुल्तान का टाइटल इल्तुतमिश लिया। तो पहला सुल्तान ऑफ दिल्ली कौन बना? इल्तुतमिश बना। या हम बोल सकते हैं कि पहला जो मुस्लिम रूलर था, पहला मुस्लिम रूलर जो था दिल्ली का, वो कौन था? इल्तुतमिश ही था। ठीक है, एक्चुअल या रियल फाउंडर बोल सकते हैं दिल्ली सल्तनत का कौन बना? दिल्ली सल्तनत का एक्चुअल फाउंडर इल्तुतमिश ही है। एक्चुअल फाउंडर, रियल फाउंडर कौन है दिल्ली सल्तनत का, या इसी को रियल बोल सकते हैं। तो रियल फाउंडर कौन है? इल्तुतमिश ही है दिल्ली सल्तनत का। एक्चुअली में वो कभी भी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वो कभी भी एक्चुअल फाउंडर दिल्ली सल्तनत का नहीं है, लेकिन वो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि कैपिटल जो था इसका, इसने कैपिटल क्या किया? दिल्ली को कैपिटल बनाया। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर बनाया था, तो ये लाहौर से दिल्ली लाने वाला कौन हुआ? इल्तुतमिश हुआ, क्योंकि इसने दिल्ली को कैपिटल बनाया। पहले लाहौर कैपिटल था स्लेव डायनेस्टी का, कुतुबुद्दीन ऐबक रखा था, लेकिन फिर इल्तुतमिश क्या किया? इसको लाहौर से दिल्ली लेके आ गया। तो इसका कैपिटल कहाँ है? इल्तुतमिश का। इसने अपना कैपिटल दिल्ली बनाया, तो लाहौर से दिल्ली लाने वाला कैपिटल को कौन था स्लेव डायनेस्टी में? तो ये इल्तुतमिश था। स्लेव ऑफ स्लेव इसी को बोलते हैं, क्योंकि गोरी का स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव इल्तुतमिश। तो स्लेव ऑफ स्लेव हो गया ना, 2 बार स्लेव हुआ है, एक इसका स्लेव फिर उसका स्लेव। तो ये स्लेव ऑफ स्लेव हो गया कौन? इल्तुतमिश। इसी को बोलते हैं स्लेव ऑफ स्लेव। थर्ड बैटल ऑफ तराइन हुआ था, जो कि 1216 एडी में हुआ था। ठीक है, ये इल्तुतमिश और यल्दाज के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि इल्तुतमिश जीत गया था। यल्दाज को ही आप तजल-दिन यल्दीज भी बोल सकते हैं, या यल्दीज भी बोलते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत तरह से हो सकता है, लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा, यही है इसका नाम। तो थर्ड बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था, ये इसके बीच में हुआ था, और इसमें आपका इल्तुतमिश जीत गया था। ठीक है, उसके बाद जो आपका हुआ नॉर्थ वेस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंट से इन किया था कौन? चंगेज खान इन किया था, जो कि मंगोल का था, मंगोलिया था ये, चाइना। और आपका ऊपर आप देख सकते हैं
चाइना और रसिया के बीच में मंगोलिया, तो वो चंगेज खान जो है, इसी का ओरिजिनल नाम तिमुजिन है। इसी का ओरिजिनल नाम क्या है? तिमुजिन भी बोलते हैं। इसका ओरिजिनल नाम है तिमुजिन। चंगेज खान या तिमुजिन सेम है, इसी का ओरिजिनल नाम तिमुजिन है। मंगोलिया का था, इंडस रिवर पे आया था और इंडिया में नॉर्थ वेस्ट फ्रंट से इंटर किया था। और ये एक्चुअली जलालुद्दीन मंगबरनी या इसी को मंकबरनी बोलते हैं, या इसी को आप खवारिजिम बोल सकते हैं, जैसे खवारिजिम सल्तनत, ठीक है, गुर सल्तनत, ठीक है, जिस तरह से आपको बताए थे एम्पायर, तो इस वजह से इसको खवारिजिम भी बोल देते हैं। तो इसी का पीछा करते हुए क्या चंगेज खान आया था, इंटर किया था नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में, इंडस रिवर पे आया था। तो ये इल्तुतमिश, ये सारा पीरियड किस पीरियड में है? दिल्ली सल्तनत के किस पीरियड में चंगेज खान मतलब किसके पीरियड में है ये चंगेज खान? तो इल्तुतमिश के पीरियड में है। इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है। इल्तुतमिश के समय चंगेज खान किसको दौड़ाते हुए आया था, इंटर किया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में? कहां पे आया था? इंडस रिवर पे आया था। किसको किया था? जलालुद्दीन मंगबरनी को किया था। तो इस तरह से सवाल पूछ सकता है। तो किसको नहीं दिया था रहने के लिए? ये शरण नहीं दिया था, नो एसाइलम। किसको? जलालुद्दीन मंगबरनी को ये शरण नहीं दिया था इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि ये बहुत क्रूर, बहुत ये निर्दयी राजा था, बहुत खतरनाक था। इस वजह से ये नहीं चाहता था अपने सत्ता को किसी तरह से गंवाना, इसको शेल्टर देके, तो इसके अपोजिशन में नहीं जाना चाहता था, इस वजह से। खैर वो पूरे कहानी हम नहीं बता रहे हैं यहाँ पे आपको, हम सिंपल बस आपको कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सवाल, मेन सवाल जो एराइज होता है, उस सवाल को मैं यहाँ पे हिट कर रहा हूँ। तो बस मैं सवाल पे ही रहता हूँ, ज्यादा करूंगा तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इसने, इल्तुतमिश ने हराया था किसको? गयासुद्दीन इवाज शाह, या इसी का नाम है हुसामुद्दीन आवाज। इसको इसने हराया था और हरा कर इसने बिहार और बंगाल को अपने में जोड़ा था। ठीक है, बिहार को 1210 और बंगाल को 1225 के आसपास में जोड़ा था। इसने भी बहुत कुछ था कि लखनौती के पास किया था या फिर माउंटेन्स ऑफ राजमहल के पास किया था, तो उतना नहीं जाते हैं, बस सिंपल रखते हैं कि इल्तुतमिश ने क्या किया था कि गयासुद्दीन इवाज शाह या फिर हुसामुद्दीन आवाज को हराकर बिहार और बंगाल को अपने में ऐड किया था। फिर बताते हैं आगे इसका।